ओम शांति। गीत बजा मेरे ब्रह्मा बाबा, उन्हें याद करती मधुबन की बगिया। मधुबन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, जहाँ पर बाप ने हर कर्म करके दिखलाया। आज हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मा बाप को जानते हैं, मानते हैं, उनके कदम पर कदम रखकर चलते हैं। मधुबन वो धरनी जहाँ पर ब्रह्मा बाप ने हर कर्म करके दिखलाया। जैसे आज की मुरली में था, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ये धारणा ब्रह्मा बाप की नंबर 1 धारणा। इसलिए ब्रह्मा बाप ने हर कर्म स्वयं करके दिखलाया। ब्रह्मा बाप से हर एक बच्चे का प्यार है और ब्रह्मा बाप का भी हर एक बच्चे से प्यार है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, हम सब भी उसी समय अव्यक्त हो जाते, पर नहीं। हम उस समय क्या पाठ बजा रहे थे, कैसे पाठ बजा रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ थे, हर एक का अपना अपना है। हर एक आत्मा उस समय कहाँ थी। पर आज जो भी आत्मा ज्ञान में नई भी आती है तो यही कहती है कि हम ब्रह्मा बाबा को जानते हैं, हमने देखा है ब्रह्मा बाबा को। इतना गहरा प्यार ब्रह्मा बाप से कैसे हो गया? क्योंकि हमने देखा, जाना, माना, समझा, पहचाना कि यही आत्मा है जो भाग्यशाली रथ है। यही आत्मा है जिन्होंने हर कर्म करके दिखलाया है। तो ब्रह्मा बाप को आज भी मधुबन की धरनी याद करती है। हम सब बच्चे याद करते हैं, आज सभी याद कर रहे हैं, हर रोज भी याद करते हैं। कभी कैसे कभी कैसे। एक है याद करना, एक है याद आना। तो जनवरी मास में याद नेचुरल आती है ब्रह्मा बाप की। हम सब सुनते हैं दादियों दीदियों के मुखारविंद से कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, सब सुनते हैं। और सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे हम भी वही थे या हम भी वही हैं या हम साथी हैं। कितना सुहावना समय होता होगा जब ब्रह्मा बाप की गोद में सब ऑटोमेटिक चले जाते थे, किसी को पता नहीं पड़ता था। ये आकर्षण बच्चे को कहाँ से मिले? उसको जन्म से ही मिलती है। हम आत्माओं को भी जन्म से ही मिली है ये आकर्षण, ब्रह्मा बाप की आकर्षण। क्योंकि एक वही तो माँ बनी, ब्रह्मा माँ ही तो माँ बनी। शिव पिता तो पिता है, माँ भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप ही माँ है, एक ऐसी माँ जो सब कुछ करके बताती है। इसलिए हर कर्म करके सिखलाया। सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, हर सेवा में नंबर 1। इसलिए नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप। हर एक अपने से पूछे कि आज हम ब्रह्मा बाबा के चरित्र जरूर गाते हैं, पर क्या वो चरित्र हमारे हैं? क्योंकि हमारे ही पिता है वो। लक्षण तो मिलना चाहिए ना, हम बच्चे हैं उनके, कुछ तो मिलना चाहिए। बच्चों का स्वरूप माँ बाप से मिलता जुलता होता है। बच्चे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये किसकी संतान है।
हम किसकी संतान है ये हम सब जानते हैं। हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी ही कहते हैं। और बाबा भी मुरली में कहते हैं शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही कहते हो। इतना प्यार ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में दिया, हर कर्म से सिखलाया कि शिव बाबा क्या कहते हैं, कि आखिर भी शिव बाबा क्या कहना चाहते हैं और कैसा देखना चाहते हैं। ये हम सभी मुरलियां सुनते पढ़ते इतना तो जान चुके हैं कि शिव बाबा की आश क्या है। तो शिव पिता की जो आश है वो ब्रह्मा माँ की आश है कि हम सब बच्चे पूरे करें। माँ की अपनी कोई आश नहीं है, माँ की यही आश है कि ये अपने बाप का नाम वाला करे। तो ब्रह्मा माँ की आश है कि हम शिव बाप का नाम वाला करें। ऐसा है हमारा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखला दिया और आज हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कभी ना हुआ हो। हम सबके सामने एक नंबर 1 एग्जाम्पल है, अव्यक्त स्वरूप में भी साकार स्वरूप में भी सबने देखा है। आज ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं किन बच्चों की? हम सब कहेंगे हमारी इंतजार कर रहे हैं हमारी इंतजार। क्या हमने इसको गंभीरता से लिया है कि हमारी इंतजार हो रही है? क्या हम इतने गंभीर हो चुके हैं कि हमारी इंतजार हो रही है? सच में हमारी इंतजार हो रही है? आखिर भी ब्रह्मा माँ कब तक इंतजार करेंगे और शिव पिता भी कब तक इंतजार करेंगे? कोई तो सीमा होती होगी ना। जैसे हर चीज की एक सीमा है, इसी तरह से इस ड्रामा चक्र की भी एक सीमा है। तो आखिर भी कब तक हम कब तक इस अलबेलेपन और आलस्य के चक्र में चक्कर लगाते रहेंगे? कब तक माया के चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे? कब तक? पूछ रहे हैं ना माता पिता, आखिर भी कब तक? क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें देख दूसरा अगर फॉलो करे तो हम अपने पर भी नाज करें कि हमने अच्छे ही कर्म किए हैं, दूसरा फॉलो कर सकता है? या ऐसा तो नहीं हो जाता कहीं हम अपने ही कर्मों पर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये वाले कर्म कोई कॉपी ना करे? कितना अटेंशन देने की जरूरत है कि शिव पिता ब्रह्मा माँ हमको क्या सिखला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो बाप दादा हमको कहते हैं? अगर हम वही कर रहे हैं तो हम उसी खुशी और नशे में रहेंगे। हमारा नशा कम नहीं होगा, हमारी खुशी कम नहीं होगी। हमको इस जीवन का मूल्य होगा। तो हम देखें हमको क्या इस जीवन का मूल्य है? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, हमको इस बात का कितना नशा है? कितना कितना होना चाहिए? हम सब कह रहे हैं, आज फिर कहेंगे, हम सब ब्रह्मा बाबा से भी प्यार करते हैं, हम शिव बाबा से भी प्यार करते हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं। हम बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में उनसे प्यार करते हैं। हर एक बच्चा कहेगा कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान भी बनना है। हर एक बच्चा कहता है ना, मुझे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, ये भी हर एक कहेगा। फिर आखिर कब? कब? जब समय चला जाएगा, जब हमारा नंबर हमसे निकल जाएगा। आखिर भी कब? तो इस समय की वैल्यू को क्या हम समझ चुके हैं? तो ब्रह्मा बाप से सभी प्यार करते हैं, देश विदेश
सभी बच्चे, हर एक कहता है हमने देखा है ब्रह्मा बाबा को। अपने अनुभव की आंख से कैसे हो गए ना, साकार में तो सभी नहीं देख सकते ना। आज साकार में वो तन तो नहीं है, पर अपने अनुभव की आंख से ब्रह्मा बाप को अपने पास खड़ा हुआ हर एक पा सकते हैं। किसी को लगता है ब्रह्मा बाबा मेरे पास आए, किसी को लगता है ब्रह्मा बाबा मुझे जगाने आए, किसी को लगता है ब्रह्मा बाबा मुझे सुलाने आए, किसी को लगता है मेरा कार्य करने आए, किसी को लगता है किस कार्य के लिए खुद बाप दादा चलकर आए। किसी और ने नहीं मेरा कार्य किया है, स्वयं भगवान ने मेरा कार्य ब्रह्मा बाप के द्वारा भी कराया। तो हर एक को लगता है ब्रह्मा बाप से मेरा प्यार तो है। ब्रह्मा माँ ही वो माँ है, शिव पिता ही वो पिता है। तो माता पिता से तो हर एक बच्चे का प्यार है ना। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप से प्यार ना करता हो? नहीं है ना। हर एक बच्चे को पहले कौन चाहिए? माँ। कौन चाहिए? माँ। माँ चाहिए ना। तो बिना ब्रह्मा बाप के हम शिव पिता से मिल ही नहीं सकते। आज हम उनके चरित्र गायन कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, उनके गुणों का सिमरन कर रहे हैं, पर कभी ये सोचा है कि ब्रह्मा माँ कैसे बन गई? कि आखिर भी ऐसे कितने श्रेष्ठ कर्म शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर इस धरा पर प्रैक्टिकल में करके दिखलाए, और ब्रह्मा बाप ने माँ बनकर हम बच्चों की पालना प्रैक्टिकल में की। तो आज माता पिता दोनों कंबाइंड स्वरूप में आकर आज दिन तक हमारी पालना करते हैं। आज दिन तक ऐसे माता पिता सारे कल्प में नहीं मिले। भले सत्युग में हम चले जाएं, देवी देवता ही मिलेंगे। द्वापर कलयुग में मनुष्य, कभी कोई कभी कोई, कभी कोई आत्मा आपके माता पिता बनेंगे, कभी कोई, लेकिन परम पिता परमात्मा डायरेक्ट आकर मेरी पालना करें, ऐसा भाग्य पुरुषोत्तम संगम योग के सिवाय और किसी भी समय को नहीं है। इतना श्रेष्ठ समय चल रहा है, तो इस समय की महिमा को समझते हुए, अपने भाग्य को जानते हुए, और ब्रह्मा माँ से इतना प्यार लें, क्योंकि आज भी ब्रह्मा माँ हमें प्यार देने के लिए तैयार है। बस सपूत बच्चे चाहिए। प्यार वही ले सकेगा अब, क्योंकि बड़े हो गए ना, बड़े हो गए ना, तो बड़े होने से प्यार किसको मिलेगा? जो सपूत होगा। जब छोटे छोटे होते हैं तो हर एक को मिलता है। लौकिक दुनिया में भी ऐसा होता है। जब छोटे छोटे होते हैं उस समय माँ बाप ये नहीं जज करते कि ये सपूत है, ये क्या है, इसने क्या किया क्या नहीं किया। जब छोटे छोटे हैं तो सबको मिलता है, एक रस मिलता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम अधिकार जो है अपने कर्मों पर मान लेते हैं, हम प्यार जो है अपने कर्मों पर मान लेते हैं। तो मुझ पर ब्रह्मा माँ की आंख जाए, शिव पिता का मुझ पर प्यार आए, उसके लिए हमें ऐसे कर्म करने पड़े। जैसे ब्रह्मा बाप को याद रहता था, माँ कहो बाप कहो, उन्हों को याद रहता था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो क्या यही बात हमें याद रहती है? तो आज का विशेष इसी बात पर अटेंशन देने की जरूरत है कि जो कर्म मैं करूं, मुझे देख दूसरे कॉपी कर सके, ऐसे ही कर्म मैं करूं। बाकी इसके अलावा कोई कर्म ना करूं, ना छुप कर, ना किसी के सामने, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष। ऐसे ही कर्म करूं जो ब्रह्मा बाप शिव पिता दोनों कहे वाह बच्चे वाह, ये है मेरे सपूत बच्चे। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से हम पवित्रता को धारण करें, तब हम कहेंगे हम ब्रह्मा माँ
शिव पिता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम माता पिता के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी वही लक्षण है, हम उन्हीं की संतान है। फिर दूसरे भी कहेंगे ये उन्हीं की संतान है। देखो इनके लक्षण मिलते हैं। हर एक चाहता है ना, ऐसा हर एक चाहता है ना कि बाबा का मुझ पे बहुत प्यार आए, बाबा मुझसे बहुत प्यार करे। हर एक आत्मा ना प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है आज के समय में भी। तो शिव पिता भी आपको प्यार देने के लिए, आप पर सब कुछ निछावर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर आप इतना प्यार शिव पिता से करें। यही ब्रह्मा माँ की आश्वी है। ब्रह्मा बाबा भी ये नहीं चाहते कि तुम मुझको याद करो, तुम शिव पिता को याद करो, क्योंकि मैंने उनको याद किया है तो मैंने ये सब पाया है, तुम भी पा सकते हो। ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं, इसलिए बताया। एक माँ यही चाहती है कि अपने बाप का नाम भला करे, वो कभी ये नहीं चाहती कि मेरा नाम भला करे। माँ कभी ये नहीं चाहती है, यही चाहती है कि अपने बाप का नाम भला करे। आज भी दुनिया में यही रिवाज है। तो ब्रह्मा माँ भी यही चाहती है कि शिव पिता का नाम भला करे और शिव पिता को प्रत्यक्ष करे। ये आ गया, सबका पिता आ गया। हर एक कहे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ऐसी प्रत्यक्षता ब्रह्मा माँ चाहती है। जो ओटे तो अर्जुन, माना जो करना चाहे वो सब प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य की तरफ नजर होनी चाहिए, बस सब कुछ प्राप्त होगा। बाबा कहे वाह बच्चे वाह, मुझे देखकर कहे वाह बच्चे वाह, तुम हो मेरे सपूत बच्चे, तुमने मुझे प्रत्यक्ष किया है। इसलिए आज की विशेष धारणा पर ध्यान खिंचवाया कि जो कर्म मैं करूंगी आत्मा मुझे देख सब करेंगे। इस धारणा पर मेरा पूरा अटेंशन होना चाहिए, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। ध्यान रखेंगे हम सब बच्चे, हम सब बच्चे ध्यान रखेंगे तो ब्रह्मा माँ कितनी खुश हो जाएगी कि इन्हें याद है, मेरी धारणा ही याद है और इन्होंने धारण कर ली है। हम गीत नहीं गाएंगे, हम बनकर दिखाएंगे। ऐसी विशेषता हर एक कर सकता है ना, अपने अंदर कर सकता है ना, ऐसी धारण कर सकता है ना। हमें बनना है 2016 में 16 कला संपूर्ण, ब्रह्मा बाप समान चलना है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ, है ना। सत्युग में तो ब्रह्मा बाबा ही मिलेंगे। अभी शिव पिता के साथ है, सत्युग में ब्रह्मा बाबा के साथ चलेंगे। चलना है ना, तो बनना पड़ेगा 16 कला संपूर्ण। तो इस पर विशेष अटेंशन, हमारा अटेंशन होना चाहिए। जो कर्म मैं करूं मुझे देख कॉपी कर सके, उसके लिए मैं ऐसे श्रेष्ठ करूंगा।